एवरीवन, आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं हूं जिज्ञासा यादव और स्वागत करती हूं आपका आपके अपने चैनल A1 नौकरी पर। आज हमारे हिंदी सीरीज की तीसरी क्लास है और आप लोगों को आपकी स्क्रीन जो है वो एकदम ब्लैंक नजर आ रही होगी। वो इसीलिए क्योंकि आज मैं अपने नोट्स दिखाकर आप लोगों को नहीं समझाऊंगी। तो पहले बहुत ध्यान से आप इस वीडियो को देखें, समझें और उसके बाद दोबारा वीडियो को देखकर आप अपने नोट्स बनाएं, जिससे आप लोगों को बेहतर तरीके से समझ में भी आएगा और एक तरह से आप लोगों का रिवीजन भी हो जाएगा। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हम शुरू करते हैं आज की क्लास। तो हमारे आज की क्लास का टॉपिक है संधि और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और थोड़ा सा लंबा है, जिसकी वजह से हमें 3-4 क्लासेस लग जाएंगे इसे पूरा करने में। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के क्लास की। संधि संधि को कैसे परिभाषित किया जाता है? तो इसकी परिभाषा कुछ यूं है। दो वर्णों के मेल से शब्द में उत्पन्न विकार को हम संधि कहते हैं। ठीक है, दो वर्णों के मेल से शब्द में उत्पन्न विकार को हम संधि कहते हैं। जब दो वर्ण मिलते हैं और आने वाले शब्द में जो विकार हो जाता है, अ मिले तो आ बन गया। ठीक है, यही विकार जो है वो संधि है। जब हम इसका संधि विच्छेद करेंगे तो हम उसे कुछ इस तरह तोड़ेंगे, या फिर आ, मतलब अलग अलग तरीके हैं, हम पढ़ते हैं आगे। संधि जो है 3 प्रकार के होते हैं, जिसमें पहला प्रकार है स्वर संधि। ये सब हम लोग अभी डिटेल में पढ़ेंगे। स्वर संधि जिसमें स्वर वर्ण और स्वर वर्ण का मेल होता है, दोनों पक्ष में स्वर वर्ण होते हैं। व्यंजन संधि जिसमें एक पक्ष में व्यंजन और दूसरे पक्ष में भी व्यंजन हो सकता है या स्वर भी हो सकता है। ठीक है, पर किसी एक पक्ष में व्यंजन जरूर होगा। और तीसरा प्रकार है विसर्ग संधि। वर्णमाला में हमने पढ़ा है विसर्ग क्या है ना। तो चलिए शुरुआत करते हैं सबसे पहले प्रकार से, जो कि है स्वर संधि। हमें ये पता है कि संधि क्या होता है। संधि होता है जब दो वर्ण मिलते हैं और शब्द में विकार उत्पन्न करते हैं। तो स्वर संधि का उदाहरण हम कैसे लिखेंगे? जब एक स्वर वर्ण अन्य स्वर वर्ण से मिलकर शब्द में विकार उत्पन्न करता है तो वह उत्पन्न विकार स्वर संधि कहलाता है। ठीक है, ये मैंने तो बहुत शॉर्टकट में लिख दिया, क्योंकि मैं पूरी पूरी परिभाषा यहाँ लिखती बैठूंगी तो वीडियो काफी लंबा हो जाएगा। इसलिए जो भी मैं डिक्टेट कर रही हूँ, अगर आप ऐसा लिखना चाहते हैं तो बिल्कुल आप लिख सकते हैं, पर आप लोगों को समझ में आना चाहिए जब आप रिवीजन के लिए अपनी बुक खोलें। ये नहीं कि आपको अभी तो समझ आ गया, फिर कुछ दिनों के बाद आपने अपनी नोटबुक खोली तो आप लोगों को पता ही नहीं है कि आपने क्या लिखा है। ठीक है, जब किसी स्वर वर्ण का मेल किसी अन्य स्वर से हो तो शब्द में उत्पन्न विकार को स्वर संधि कहते हैं। स्वर संधि के भी अलग अलग प्रकार होते हैं। ठीक है, इरेज कर दूं पहले। स्वर संधि के 5 प्रकार होते हैं, जिसमें पहला प्रकार है दीर्घ स्वर संधि। दूसरा प्रकार है गुण स्वर संधि। ये सब बहुत आसान है, आप लोग ये देखकर बिल्कुल मत डरिएगा कि बाप रे इतने सारे प्रकार हैं, अभी तो हमने स्वर संधि शुरू किया है। तीसरा है, पढ़ते जाएंगे तो सब आसान लगने लगेगा, वृद्धि स्वर संधि।
चौथा है यण स्वर संधि, आप लोग पूरा पूरा लिखें। और पांचवा है अयादि स्वर संधि। ठीक है, तो अब सबसे पहले हम देखते हैं पहला, जो कि है दीर्घ स्वर संधि। कलर चेंज कर लेती हूं मैं, है ना, हमारे पास इतने सारे ऑप्शंस हैं तो एक कलर में क्यों अटके रहे। पहला दीर्घ स्वर संधि। वर्णमाला में हमने मूल स्वर या लघु स्वर और दीर्घ स्वरों के बारे में पढ़ा था, है ना। दीर्घ स्वर संधि जो है वो सजातीय स्वरों का मेल है। सजातीय स्वर मतलब मैंने आप लोगों को वर्णमाला में ही बताया था शायद कि सजातीय स्वर क्या है। जब एक तरह के स्वर मिलके एक तीसरे स्वर का निर्माण करते हैं, मतलब एक दूसरे स्वर का निर्माण करते हैं, वह सजातीय स्वरों का मेल कहलाता है। ठीक है, तो जैसे यहाँ पर दीर्घ स्वर संधि में हम आ, बड़ी ई, ये आप लोग जरूर लिखें। आपको समझ में आ गया संधि क्या है, आप बिल्कुल परिभाषित कर सकते हैं। तो अब हमें बस जानना है कि कैसे संधि हमें पहचानना है, कैसे हमें संधि विच्छेद करना है, वर्णों को हमें कैसे तोड़ना है, वर्ण विन्यास कैसे करना है। वर्ण विन्यास संधि के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आ, ई और बड़ी ऊ का निर्माण होता है किसमें? दीर्घ स्वर संधि में। जब आ के लिए देखिए, जब अ से अ का मेल होता है या आ से आ का मेल होता है या अ से आ का मेल होता है या फिर आ से अ का मेल होता है, इन चारों कंडीशन में हमें आ मिलता है। ठीक है, इस चारों कंडीशन में आ का निर्माण होता है। वहीं जब बड़ी ई की बात आती है, जब छोटी ई और छोटी ई का मेल हो, जब बड़ी ई और बड़ी ई का मेल हो, या बड़ी ई और छोटी ई का मेल हो, या छोटी ई और बड़ी ई का मेल हो, ये सारे सजातीय स्वर है ना। इन चारों कंडीशन में भी बड़ी ई का ही निर्माण होता है। वैसे ही जब ऊ की बात आती है तो ऊ ऊ ऊ और ऊ, या बड़ी ऊ और छोटी ऊ, या छोटी ऊ और बड़ी ऊ, इन चारों कंडीशन में भी हमें ऊ निर्मित होता हुआ दिखाई देता है। ठीक है, ये हमको बिल्कुल याद रखना है। अभी जब हम एग्जाम्पल्स करेंगे, उदाहरण देखेंगे, तब आप लोगों को समझ में आएगा कि ये कैसे निर्मित हो रहा है। और जहां पर भी जब हम संधि विच्छेद करें और हमें आ दिखा, ई दिखा, ऊ दिखा, वहां पर हमें पता चल जाएगा कि ये जो है दीर्घ स्वर संधि है। तो पहला उदाहरण है, मैं ज्यादा एग्जाम्पल्स आप लोगों को नहीं दूंगी, आप लोग खुद भी प्रैक्टिस करिएगा। ठीक है, तो पहला उदाहरण मैं आप लोगों को देती हूँ। धर्म और अर्थ। देखिए, ये भी एक सार्थक शब्द है धर्म, और अर्थ भी एक सार्थक शब्द है अर्थ। अब हम इसका करेंगे वर्ण विन्यास दोनों शब्दों का, है ना। आप लोगों को लग रहा होगा ये तो व्यंजन है, ये स्वर है तो इसे व्यंजन संधि में होना चाहिए था। बिल्कुल भी नहीं। हमने एक चीज पढ़ा है वर्णमाला में कि कभी भी कोई भी अक्षर जो है वो पूर्ण नहीं होता जब तक उसमें स्वर ना जुड़ जाए। इसलिए यह है ध,
ध में अ स्वर है, इसीलिए उसे हम पूरा ध बोलते हैं। उसके बाद ये जो री की मात्रा लगी हुई है वो है आधा र, है ना, धर्म। री की मात्रा नहीं, वो आधा र है, जिसे हम उसके अगले अक्षर में ऊपर की तरफ एक मात्रा के रूप में लिखते हैं, वो होता है आधा र। धर्म, पहले हम र प्रोनाउंस कर रहे हैं, है ना, र का उच्चारण म के पहले हो रहा है, इसलिए म के पहले हमने आधा र लिख दिया। अब इसमें अ मत लगा देना क्योंकि ये आधा ही है र। फिर है म, और म में भी लगा हुआ है अ। ठीक है, तो ये जो पहला शब्द था, एक पक्ष का जो शब्द था, उसका अंत हुआ अ से, मतलब एक स्वर से। फिर आते हैं अर्थ में, अ, है ना, और अ से ये खत्म, सॉरी, एक शब्द का अंत हुआ अ से और दूसरे शब्द की शुरुआत हो रही है अ से। ये दोनों क्या हो गए, सजातीय स्वर। आधा र, और इधर लिख रही हूं, चलिए उधर, थ, अ। तो हमको यहाँ पर क्या दिखाई दे रहा है, अ धन अ, और हमें पता है कि जब अ के साथ अ का मेल होता है तब हमें क्या मिलता है, आ। तो अ और अ मिलके इन्होंने बना लिया आ। ठीक है, तो अब शब्द क्या होगा, ध और अ हो गया, ध, इधर है आधा, ये र तो ऊपर मात्रा के रूप में चला जाएगा, आधा म और आ क्या हो गया, माँ, ये आधा रो ऊपर चला गया, धर्मा। और इधर क्या बच गया, आधा र बच गया, क्योंकि ये अ तो हमने इसको दे दिया है ना, इस अ के साथ मिलके आ बनाया और हमने उस आ को म में लगा दिया। आधा र जो कि ऊपर मात्रा की तौर पे जाएगा, और हमारे पास बचा है थ, थ, और ऊपर आधा र। धर्मार्थ, धर्म और अर्थ की जब संधि हुई तो हमें क्या मिला, धर्मार्थ। समझ में आया, तो जब भी पूछा जाए कि धर्मार्थ में कौन सी संधि है, तो धर्मार्थ में दीर्घ स्वर संधि है। अब बोला जाए आप लोगों से कि धर्मार्थ का संधि विच्छेद कीजिए। ये तो मैंने आप लोगों को धर्म और अर्थ दे दिया था, तो आप लोगों को समझ में आ गया कि धर्मार्थ को धर्म और अर्थ लिखना है। दूसरा एग्जाम्पल देखेंगे जो आप लोगों को ना पता हो, मतलब मैंने लिखा ना हो। मतानुसार, ठीक है, तो अब हम इसका करेंगे वर्ण विन्यास। जब भी हम ये वर्ण विन्यास करते हैं ना, हमारे लिए संधि को पहचानना और संधि विच्छेद करना, संधि बनाना बहुत बहुत ज्यादा आसान हो जाता है। इसलिए बस वर्ण विन्यास करते जाइए, धीरे धीरे तो आप लोग इतना सीख जाएंगे, संधि को प्रैक्टिस करेंगे एक दो दिन तो, कि आप लोगों को जरूरत भी नहीं पड़ेगी वर्ण विन्यास करने की। आप लोगों को देख के ही समझ आ जाएगा कि अच्छा ये संधि है, ये संधि है। ठीक है, म, अ, त आधा, उसमें है आ की मात्रा, न आधा, न में है छोटी ऊ की मात्रा, स आधा, उसमें है आ की मात्रा, र आधा, और उसमें जुड़ा है अ स्वर। ठीक है, तो देखिए हमें क्या मिल रहा है, आ। तो हमें ये पता है कि हम आ को कैसे तोड़ते हैं, ये चार तरीके से, है ना, इन चार तरीकों से आ हमें मिलता है। तो क्या हो सकता है उनमें से, देखते हैं। के मिलने पर होगा या कुछ और होगा, पहले देख लेते हैं। तो अब ये शब्द बन जाएगा म, आधा तो के मिलने से, है ना, ये इस तरफ चला जाएगा और ये इस तरफ आ जाएगा। इसे हमें इधर जोड़ना है और इसे हमें इधर जोड़ना है। तो मिलने के बाद त जो है पूरा हो गया, तो हमें क्या मिल गया, मत।
हमारे लेफ्ट हैंड साइड में हमें मिला है मत, और इस तरफ देख लेते हैं, अ से ही शुरुआत होनी है, तो पहले अ, फिर है न में उ की मात्रा, स में आ की मात्रा, और र। मत अनुसार दोनों ही सार्थक शब्द हैं, जिसका मतलब है कि हमारा संधि विच्छेद सही हुआ है। ठीक है, तो मतानुसार का जो संधि विच्छेद होगा वो होगा मत धन अनुसार। तो हमें अ के बाद आगे फिर आ ऐसा कुछ भी तोड़फोड़ करने की जरूरत ही नहीं है। समझ में आ रही है? कुछ एग्जाम्पल्स और देख लेते हैं। ये तो आ की बात हो गई। अब ई के कुछ एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। मैं कह रही हूं लक्ष्मी छा। ठीक है, इसका वर्ण विन्यास हम कैसे करेंगे? ल धन अ, धन है आधा क्ष, म धन ये है बड़ी ई की मात्रा, धन आधा च, और छा को मैं पूरा ही लिख रही हूँ। ठीक है, क्योंकि हमें पता है कि हमें आखिरी अक्षरों को तोड़ना फोड़ना नहीं है। तो हमें यहाँ पर क्या मिला बीच में? ई, बड़ी ई। और बड़ी ई का निर्माण भी 4 तरीकों से होता है, और वो 4 तरीके ए हैं। तो देखते हैं। ठीक है, ई धन ई में तोड़ के ये इधर जुड़ जाएगा, सॉरी ये आधा म, और यह ई जो है वो इधर चला जाएगा। एक लेफ्ट हैंड साइड में हम देंगे, और एक ई को हम देंगे राइट हैंड साइड में। तो बनता है ल, फिर है आधा क्ष, फिर है म, और छोटी ई की मात्रा, तो वो कुछ ऐसा हो जाएगा। और ये कोई सार्थक शब्द नहीं होता है। लक्ष्मी हम कैसे लिखते हैं? लक्ष्मी हमेशा घर की लक्ष्मी बड़ी होती है, इसलिए बड़ी ई। तो इसे हम क्या लिख लेंगे? बड़ी ई। और उसके बाद ई से हमारी शुरुआत होगी, ई आधा च, फिर छा। ये है एक सार्थक शब्द। अब हमें मिल गए दो दो सार्थक शब्द, तो हो गई लक्ष्मीच्छा की संधि, संधि विच्छेद। ठीक है, समझ में आया? इसलिए वर्ण विन्यास सीखना बहुत जरूरी है। संधि को वो आपके लिए बहुत ज्यादा आसान बना देगा, है ना? समझ में आ गया होगा आप लोगों को। ऐसे ही बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं। मैं आप लोगों को कुछ शब्द दे देती हूँ, जिसका आप घर में बिल्कुल प्रैक्टिस करिएगा। और कुछ ना हो, ना समझ आए, तो बिल्कुल आप कमेंट में पूछ सकते हैं। महिष, नदीश। मैं प्रोनाउंस भी इसलिए कर रही हूँ क्योंकि बहुत लोगों को हैंडराइटिंग भी समझ में नहीं आती है। भानुदय, सॉरी मिटाते किधर से हैं? गुरुपदेश, मधुष्मा, हम्म, कविंद्र, रविंद्र भी लिख लीजिए, रविंद्र, कपेश। ये कुछ दीर्घ स्वर संधि के उदाहरण हैं, जो आप लोगों को वर्ण विन्यास करके, संधि विच्छेद करके आप लोगों को प्रैक्टिस करनी है।
ये समझ लीजिए एक तरह का होमवर्क है, और मैं तो चेक करने आऊंगी नहीं, लेकिन क्योंकि आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप लोगों को खुद ही परखना पड़ेगा। गिरीश, और क्या दूं? नारिंदो। ठीक है, इतना सफिशिएंट है, इतना आप लोग प्रैक्टिस करिए। फिर हम हमारे स्वर संधि के जो 5 प्रकार हैं उसके दूसरे प्रकार में आ जाते हैं, जो कि है गुण स्वर संधि। ठीक है, उम्मीद है आप लोगों को दीर्घ स्वर संधि समझ में आया होगा। अब हम आते हैं गुण स्वर संधि में। जैसे कि दीर्घ स्वर संधि में आ, ई और ऊ का निर्माण हो रहा था, वैसे ही गुण स्वर संधि में ए, सॉरी, ए, ओ और अर का निर्माण होगा। ठीक है, ये आप लोगों को अपने दिमाग में बिठा लेना चाहिए। आप एक बार संधि बनाने की प्रैक्टिस कर लीजिए, उसके बाद इसको थोड़ा मिटा के लिख देती हूँ, वरना आप लोगों को लगेगा क्या ही लिखा है मैंने। आप लोगों को रिवाइज करते, एक बार आप लोगों को वर्ण विन्यास करना आ गया तो आप लोगों को रिवीजन के टाइम पे वो सब प्रैक्टिस करना भी नहीं पड़ेगा। सिर्फ आप लोग ये एक एक लाइन देख कर जाएंगे एग्जाम के लिए कि इस संधि में कौन सा निर्माण, किस किन वर्णों का निर्माण हो रहा है, इस संधि में कौन से वर्णों का निर्माण हो रहा है, बस इतना ही आप लोगों को याद करना पड़ेगा। ठीक है, ये हो गई गुण स्वर संधि जिसमें हम ए, ओ और अर का निर्माण करेंगे। जैसे दीर्घ स्वर संधि में हम सजातीय स्वरों के मेल से उन वर्णों का निर्माण कर रहे थे, वैसे ही यहाँ पर विजातीय स्वरों से, विजातीय मतलब अलग अलग स्वरों का मेल करके हम इन ये जो शब्द अक्षर जो भी है इनका हम निर्माण करेंगे। तो ये कब होगा? जब अ या फिर आ के साथ, ठीक है, अ या फिर आ के साथ हम मेल करेंगे छोटी ई या फिर बड़ी ई का, तो हमें मिलेगा ए। जब अ या आ के साथ हम मेल करेंगे छोटी ऊ या फिर बड़ी ऊ का, तो हमें मिलेगा ओ। जब अ या फिर आ के साथ हम जोड़ेंगे री, ऋषि का री, तब हमें प्राप्त होगा अर। ठीक है, ये आप लोगों को याद रखना है। जो भी पहली बार संधि पढ़ रहे हैं उन्हें थोड़ा सा मुश्किल लग रहा होगा, मगर यकीन मानिए एक दो बार आप पढ़ लेंगे ना, संधि इतना इजी चैप्टर है कि आप लोग कभी भूलेंगे ही नहीं। तो अब इसके कुछ एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। पहले तो एक है, ठीक है, इसका उदाहरण है वीरेंद्र। वर्ण विन्यास करते हैं। व में बड़ी ई की मात्रा है, फिर है र में ए की मात्रा है, देखो ए मिल भी गया, फिर है आधा न, और द्र को मैं जैसे का तैसा लिख रही हूं क्योंकि वो आखिरी में है। हाँ, हमें मिल गया ए। तो हमें पता है कि ये कैसे मिलता है, जब अ या फिर आ के साथ हमने क्या जोड़ा, छोटी ई या फिर बड़ी ई। ठीक है, तो देखते हैं, ये जाएगा लेफ्ट हैंड साइड में और ये जाएगा राइट हैंड साइड में। तो वह बड़ी ई, ये बन गए वी, और ये है आधा र, जिसके साथ में अगर आ जोड़ती हूँ तो रा हो जाएगा, और अगर अ जोड़ती हूँ तो वो हो जाएगा र, है ना, वीर।
एक सार्थक शब्द मिल गया, तो बस हमें आ को जोड़ने की आवश्यकता नहीं है। फिर शुरुआत या तो बड़ी ई से होगी या तो छोटी ई से होगी, देख लेते हैं। अगर बड़ी ई से हम कहते हैं तो इंद्र, है ना, बड़ी ई, आधा न और द्र, इंद्र। लेकिन इंद्र नहीं होता, इंद्र होता है, इसलिए हम इसमें भी बड़ी ई को ना लेके छोटी ई को लेंगे, इंद्र। ठीक। वीरेंद्र, वीरेंद्र का संधि विच्छेद है वीर धन इंद्र। ठीक, एक एग्जाम्पल हम करते जाएंगे। ये हो गया ए के लिए। अब हम देख लेते हैं ओ के लिए। ओ के लिए एग्जाम्पल, हितोपदेश। ओ की मात्रा देखिए, ही धन। अब इतना तो समझ में आ गया होगा कि वर्ण विन्यास में भी आपको सारे वर्णों का विन्यास करने की जरूरत नहीं है। आधा त में है ओ की मात्रा, मिल गया हमें हमारा ओ। फिर है जिस इसे जैसे का तैसा लिख देते हैं देश। तो ओ का निर्माण कब होता है? जब अ या आ के साथ छोटी ऊ या बड़ी ऊ को मिलाया जाता है। मतलब अ या फिर आ धन छोटी ऊ या फिर बड़ी ऊ। ठीक है, ये जाएगा लेफ्ट हैंड साइड, ये जाएगा राइट हैंड साइड। तो ही और त में अगर मैं अ स्वर लगा दूं तो वो हो जाता है हित। हित एक सार्थक शब्द है, तो इसे हम काट देंगे। फिर है, अगर मैं छोटी ऊ लूं तो वो बन जाता है उपदेश, और बड़ी ऊ लूं तो बनता है उपदेश, और उपदेश जैसा कुछ नहीं होता, सार्थक शब्द है उपदेश। तो समझ में आया? हितोपदेश का संधि विच्छेद जब हमने किया तो हमें दो सार्थक शब्द मिले, हित और उपदेश। ठीक है, इसका एक और एग्जाम्पल हम देखेंगे। इस बार ऐसा देख लेते हैं। सूर्य, सॉरी कैसा सूर्य है भाई, सूर्य धन ऊष्मा। ठीक है, सूर्य धन ऊष्मा। जब हमें संधि विच्छेद करके दिया जाए और इसमें हमें कौन सा शब्द मिलेगा विकारित रूप में, हमें ये लिखना हो, तो हमें पहला और ये जो आखिरी वर्ण होते हैं हमें उन्हें तोड़ने की जरूरत नहीं है, हम सिर्फ जो जुड़ रहे हैं हमें सिर्फ उन्हें देखना है। तो इसमें है आधा र, य और अ, है ना। फिर इधर है बड़ी ऊ। तो अ और ऊ मिलके क्या बनाते हैं? ओ। ये हमने शुरुआत में ही देख लिया था, इसलिए मैं बोल रही हूँ ये बहुत जरूरी है, ये जो मैंने बॉक्स में बना रखा है। अ और आ के साथ जब ऊ और ऊ मिल रहे हैं तो ओ बन रहा है। तो मिल गया ओ। तो अब देखते हैं अब क्या। अ, ठीक है, सु आधा र जो कि य में चला जाएगा, और उसमें ये ओ की मात्रा, सूर्यो। और इधर क्या बचा है? क्षमा, मैं सूर्योदय लिखने वाली थी। आधा श। अब ये ऊ कहाँ गया मत बोलना भाई, ऊ यहाँ अ में जुड़ चुका है ना। सूर्योष्मा। इसलिए कभी भी ओवर कॉन्फिडेंस में कुछ भी लिख के मत आ जाना कि नहीं ये ज्यादा अच्छा साउंड कर रहा है तो हो सकता है ये सही हो। ये बहुत लोग करते हैं, ये बचपन में मैं भी किया करती थी। हमेशा वर्ण विन्यास करो संधि में, जिससे आप लोगों को ओवर कॉन्फिडेंस में कभी नहीं आना है। बहुत बार हमें लगता है कि नहीं ये सही है, मगर वो सही नहीं होता। ठीक है, तो सूर्य और ऊष्मा जब मिले तो हमें मिला
सूर्योष्मा, ये सही है, सूर्योष्मा। तो मैं इसके भी कुछ और एग्जाम्पल्स आप लोगों को दे देती हूँ जिसे आप प्रैक्टिस करिएगा। वीरेंद्र मैंने बता दिया, तो नरेंद्र को हम क्यों छोड़ें, नरेंद्र। परमेश्वर, राजेंद्र, ये सब आप लोगों को प्रैक्टिस करना है ना। राजेश, हितोपदेश हो गया, सूर्योष्मा हो गया, और मैं क्या दूं, महोर्मी। यमुनोर्मी, सॉरी न और म मेरा इंटरचेंज हो गया, यमुनोर्मी। आप लोग मुझे मेरी नेक्स्ट क्लास में बताइएगा जरूर, या फिर जब आप लोग प्रैक्टिस कर लें तो इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि ये बन रहा है या नहीं बन रहा है। ठीक है, इतना आप लोग करिए। तो अर के हम कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं। सप्त धन ऋषि। ठीक है, अब हमें इतना पता है कि हमें सिर्फ इतना वर्ण विन्यास करना है जो वर्ण एक दूसरे से मेल खा रहे हैं, मिल रहे हैं, सॉरी। आधा त धन अ, है ना, तभी वो त पूरा हुआ है। और ये है री, ये खुद एक स्वर है तो इसे तोड़ने फोड़ने की जरूरत है नहीं। तो अ और री जब मिलते हैं तो हमने क्या देखा था, ये किस चीज का निर्माण करते हैं, अ और अ या फिर आ जब री से मिलते हैं तो हमें अर मिलता है। तो ये क्या हो गया, अर, जिसमें अ जाएगा लेफ्ट हैंड साइड में और र जाएगा राइट हैंड साइड में। तो लेफ्ट हैंड साइड में क्या है, स है, आधा प है, और त में अ मिलके त को उसने पूरा कर दिया, फिर ये आधा र है और बचा क्या है, शी। और हमें इतना पता है कि आधे र को हम हमेशा ऊपर मात्रा के रूप में लिख देते हैं, है ना। तो सप्त धन ऋषि सप्तर्षि, समझ में आया सप्तर्षि कैसे हुआ। ठीक है, वैसे ही एक एग्जाम्पल और देख लेते हैं ताकि आप लोगों को अच्छे से समझ में आ जाए। वसंत धन ऋतु। ठीक है, इतना का हमें वर्ण विन्यास करना है, आधा तो अ और ये है रे। तो इन दोनों ने मिलके बनाया और ये गया इधर और ये जाएगा इधर। व संत में अ, तो वसंत पूरा हो गया। बचा है आधा र और तू, आधा र को तो हम मात्रा के रूप में लिखते हैं, तो ये आ जाएगा कुछ ऐसे। ठीक है, जब वसंत और ऋतु मिले तो उन्होंने कौन से शब्द का निर्माण किया, वसंत ऋतु। वसंत ऋतु, वसंत ऋतु ऐसे एक शब्द में नहीं लिखा जाता, वसंत ऋतु होता है। ठीक है, तो मैं इसके कुछ शब्द और दे देती हूँ आपको जिसे आपको प्रैक्टिस करना है। समझ में तो आ गया होगा, बहुत इजी था। राजर्षि, एक और बस लिख लीजिए, वर्ष ऋतु। ना बने, कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में आप हाजिर हो सकते हैं। ठीक है, और मैं हमेशा अवेलेबल हूँ आप लोगों का डाउट क्लियर करने के लिए। इतना, तो आज की क्लास हम यहीं खत्म करते हैं, वरना वीडियो बहुत ही लंबा हो जाएगा। ऑलरेडी आई थिंक 40 मिनट का हो चुका है और हम इसे कंटिन्यू करेंगे। हमने आज 3 चीजें पढ़ी, सॉरी 3 तरह के स्वर संधि के बारे में हमने पढ़ा, जिसमें पहला टाइप था हमारा
दीर्घ स्वर संधि जिसमें आ, ई और ऊ का निर्माण हुआ। दूसरा स्वर संधि था गुण स्वर संधि जिसमें ए, ओ, अर का निर्माण हुआ। और तीसरा हमने नहीं पढ़ा। अब तीसरा जो है वृद्धि स्वर संधि, और भी दो चीजें बचेंगी है ना, यण स्वर संधि और अयादी स्वर संधि। ये हम अपने नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तो तब तक आप इतना प्रैक्टिस कीजिए और अपने बाकी सब्जेक्ट्स पे भी ध्यान दीजिए। इसलिए हम छोटे छोटे वीडियोस बना रहे हैं ताकि आप लोगों को बाकी सब्जेक्ट्स के लिए भी भरपूर समय मिले। ठीक है, बिल्कुल आप मुझे फीडबैक दे सकते हैं कमेंट सेक्शन में आके, हमारा वीडियो आप लोगों को अच्छा लग रहा है तो प्लीज अगर आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, और कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट भी करिए। थैंक यू। जय हिंद।